गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर स्टॉक्स। आज हम लोग बात करेंगे गोल्ड पे। गोल्ड इज़ फॉर एवर। जी हाँ, गोल्ड इज़ लिटरली फॉर एवर। क्या आप जानते हैं गोल्ड बना कैसा था, या गोल्ड का एग्जिस्टेंस कैसा था, या गोल्ड का एग्जिस्टेंस का टाइमलाइन आपको पता है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। गोल्ड कम टू एग्जिस्टेंस मच मोर बिफोर अर्थ। जी हाँ, अर्थ बनने के पहले का एग्जिस्टेंस है गोल्ड का। अब आप कैलकुलेट करिए ड्यूरेशन। Now, what I am saying this, gold was formed before the earth come into existence, before our solar system come into existence. Yes, gold as per theory is came into existence by interstellar nuclear collision. Huh. That's why the reason gold is formed beneath the earth crust. And gold is such a long metal which haven't changed its structure, fundamentals, technicals। आप जो चीज़ बोलेंगे फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता। इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय गोल्ड, यू कैन डिस्ट्रॉय इट ओनली बाय मीन्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, दैट टू एट अ सर्टन स्पीड एंड टाइम एंड टेम्परेचर। ये नॉर्मल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। आप गोल्ड को सिर्फ मेल्ट कर सकते हैं। Gold has its physical characteristics, ductility, malleability. It can be physically changed in one form to other form, but you can't destroy a gold. Only thing you can destroy is by using a nuclear explosion. Now come to the point, टाइम ड्यूरेशन। जो चीज़ अर्थ के बनने के पहले से बनी है वो आज तक चल रही है और ये आने वाले सालों तक चलेगी। इसका क्या मतलब है? हमने सुना था गोल्ड कॉइन्स, ठीक है, ये नेपोलियन के समय में अपने पीक वैल्यूएशंस पे चल रहे थे। आज वो नेपोलियन के समय का जो गोल्ड कॉइन है उसको खरीदने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। जी हाँ, आफ्टर नेपोलियन गोल्ड की वैल्यूएशंस भयंकर तरीके से बढ़ती गई और सबसे ज़्यादा वैल्यूएशंस बढ़ी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। तब तक गोल्ड सभी के पास हुआ करता था, बट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इट वॉज 1914, gold came into a form which is called as a asset। गोल्ड को हमने एसेट बोलना चालू कर दिया। वहाँ पे एक कॉइन हुआ टर्म गोल्ड स्टैंडर्ड, जहाँ पे $1 = 1 ounce ऑफ गोल्ड बोला गया, बट वो भी कहीं मैनेज नहीं हो पाया, बिकॉज टुडे वी हैव टू फेच नियरली $4,000 टू बाय 1 troy और 1 ounce ऑफ गोल्ड। दैट इज़ हाउ द वैल्यूएशन हैज़ चेंज्ड। ये गोल्ड के वैल्यूएशंस बढ़े हैं क्या? नहीं, गोल्ड के कभी वैल्यूएशंस बढ़े ही नहीं, बिकॉज गोल्ड इज़ अ डेड इन्वेस्टमेंट्स। गोल्ड से ना किसी को डिविडेंड मिला है, ना किसी को रेंटल यील्ड मिली है, ना उसकी कोई इक्विटी जनरेट हुई है, ना उसने कभी रियल एस्टेट दिया है, ना गोल्ड ने कभी कोई बोनस दिया है। हुआ क्या था कि गोल्ड को अपने एक एसेट बना के रखी है विच इज़ कॉल्ड अस स्टोर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका ये मतलब होता है, आपने अगर गोल्ड 1000 रुपये का ख़रीदा है, या आपने गोल्ड इस हिसाब से सोच के चलेंगे कि आपने गोल्ड को 200 रुपये में ख़रीदा है, 1000 रुपये में ख़रीदा है, या 15 साल पहले 18,000 का आपका 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आया करता था, ठीक है, जिसे हम 1 तोला गोल्ड बोलते हैं। आज वो अबव 1 लाख हम लोग को पे करना पड़ रहा है। तो गोल्ड का वैल्यूएशन नहीं बढ़ा, गोल्ड की स्टोर है कि आपने आज अगर कोई गोल्ड कॉइन ख़रीदा है, ज़रूरी नहीं है आपको उस गोल्ड कॉइन का कोई दूध लेने जाना है, या आइसक्रीम लेना है, या पिज़्ज़ा लेना है। इट इज़ नेवर यूज्ड फॉर अ ट्रेड नाउ। ये आपकी एसेट स्टोर करने के काम में आएगा। तो हम लोग एसेट्स अगर स्टोर करते हैं तो जनरेशनल एसेट्स होती है। अगर आज आपने कोई एसेट स्टोर की है, अगर वो रियल एस्टेट से भी पकड़ के चले, हम लोग वहाँ से इक्विटी भी पकड़ के चले, द बेस्ट फॉर्म विच इज़ इम्परिशेबल, इट इज़ अ गोल्ड। दैट्स वाई द सेंट्रल बैंक्स आर नाउ स्टोरिंग गोल्ड एट इट वेरी हाइएस्ट स्पीड। वो वैल्यूएशन स्टोर कर रहे हैं, दे आर प्रिवेंटिंग देयर करेंसी वैल्यूएशन स्टोरेज। यानी अगर गोल्ड $4,000 पर आउंस हो रहा है, गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है, गोल्ड के रेट्स जो आप सोच रहे हैं बढ़ रहे हैं, इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग सोचेंगे तो डॉलर्स के रेट्स गिरे हैं, रुपीज़ के रेट्स गिरे हैं। तो आपके गोल्ड ने वो वैल्यूएशंस बना के रखी है जहाँ पे आपकी डिवैल्यूएशन और इन्फ्लेशंस को आपने बीट किया है। दैट्स वाई द सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग दिस मेटल विच इज़ कॉल्ड एज गोल्ड। हाँ, अब इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग सिल्वर देखते हैं, सिल्वर इतना पेरिशेबल नहीं है, नॉन पेरिशेबल बिल्कुल नहीं है। सिल्वर्स में
ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है, सिल्वर की वैल्यूएशंस डे टू डे ट्रेडिंग के लिए यूज़ होती है, गोल्ड की वैल्यूएशंस वैल्यू स्टोर के लिए यूज़ होती है. दैट्स वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ गोल्ड वैल्यूएशंस एंड सिल्वर वैल्यूएशंस, एंड देयर इज़ नथिंग विच कैन रिप्लेस गोल्ड नाउ और फॉर एवर. अगर कोई बोले लैब ग्रोन गोल्ड बनेगा, ऐसा हो नहीं सकता. ऐसा बनने के लिए भी साल लगेंगे. तो आपने अगर गोल्ड परचेस किया तो घबराइए नहीं. हाँ, रेट्स ऊपर नीचे चलते रहते हैं. दैट इज़ अ मार्केट, दैट इज़ अ ट्रेडिंग मार्केट. ये आपके पहले भी हुआ है, आपके बाद भी हुआ है. 10 साल अगर गोल्ड नहीं चला है तो ये अगर कोई बोलता है कि गोल्ड ना खरीदे, मैं कहूँगा भाई सिर्फ गोल्ड ही खरीदे. 10 साल नहीं चल रहा है, आपके पास 10 साल का टाइम दिया है गोल्ड खरीदने का. इसका मतलब ये होता है कि आप आपकी एसेट्स, आपके पैसे जो डिवैल्यूट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, आप उसकी वैल्यूएशन स्टोर करके रख रहे हैं. सो द गोल्ड इज़ ओनली अ मेटल, it's only a spiritual, it's only a eternal thing that will help you in your need.